अंडमान निकोबार द्वीप में पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी कि फ्लाइट रात के कारण लैंड नहीं हो पाती थी। लेकिन अब पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड पर विमान आसानी से उतर सकेंगे और 24/7 ये सुविधा मिल पाएगी। इससे यहाँ पर टूरिज्म को बहुत बढ़ावा भी मिलेगा। हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तकरीबन 1200 किलोमीटर मेनलैंड इंडिया से है और यहाँ पर 4 एयरफील्ड हैं। पोर्ट ब्लेयर है, कार निकोबार है, डिगलीपुर है और कैम्बल बे है। इन 4 एयरफील्ड में से सिर्फ पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड है जो कि डुअल यूज़ है इस समय। और यहाँ पर डुअल यूज़ कहने का मतलब है मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं और सिविल एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं। अभी रीजनल स्कीम उड़ान के तहत डिगलीपुर से कुछ उड़ान स्टार्ट होने वाले हैं। एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम के आने के बाद अभी तक हम लोग जो सिर्फ दिन में फ़्लाइट लैंड करती थी, सिविल फ़्लाइट, मिलिट्री फ्लाइंग तो हमारी 24/7 चलती है 365 दिन, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन सिविल फ़्लाइट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, उनके तहत ये एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके होने से सिविल फ़्लाइट अब यहाँ से ऑपरेट कर सकती हैं 24/7। तो हो सकता है कि अभी और प्राइवेट फ्लाइट्स का भी यहाँ पे आना जाना करेक्ट। ज़्यादा हो जाएगा। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टूरिस्ट सीज़न अभी शुरू होने वाला है कुछ समय में। टूरिस्ट सीज़न के टाइम पे तकरीबन 30 से 35 फ़्लाइट यहाँ आती हैं। दिल्ली से कुछ फ़्लाइट आ रही हैं, बॉम्बे से फ़्लाइट आ रही हैं, लेकिन रात को नहीं आ पाती हैं। सो ये फ़्लाइट्स अगर रात को आ जाएंगे तो टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर। जो लोग फ्राइडे को वहाँ से चल सकते हैं, अगर यहाँ पर फ्राइडे को आ जाएंगे 2 दिन यहाँ रुक करके संडे की रात को या फिर मंडे को जा सकते हैं, उससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। सो इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन to give boost and thrust to the tourism and probably take the hotel industry and other operators into the same sync. This is just a one step. सर लास्ट 1 वीक पहले इंडिगो का थ्रू लैंडिंग सिस्टम ट्रायल किया गया करके वो लोग कंफर्म कर दिए थे कि फुल सेटअप हो गया करके, बट आज हम लोग को मालूम हुआ कि अभी फुल सेटअप इक्विपमेंट सब लगाया करके। करेक्ट। कितना सही है सर? सो जो अभी 18 अप्रैल को एक इंडिगो फ्लाइट आई थी, क्या नाम था उसका? ओके, इंडिगो फ्लाइट एक आई थी 18 अप्रैल को। उसने पहली इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम किया था। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का कहने का मतलब है ILS। उससे अगर विजिबिलिटी ख़राब है और मौसम ख़राब होने के टाइम पर एयरक्राफ्ट को एक इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस मिलता है। बिना कुछ देखे भी आप एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जब विजिबिलिटी अगर ज़ीरो है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर खड़े आदमी ये नहीं दिख रहा है और क्लाउड बेस बिल्कुल ज़मीन तक है, तो भी एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं। वो कैट 3 ILS होते हैं, कैट 3 ILS, कैट 3C होते हैं। यहाँ पर हमारा कैट 1 ILS लगा हुआ है जो कि एक प्रिसिशन अप्रोच गाइडेंस सिस्टम है। उसके साथ साथ एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम को कंबाइन करने के साथ साथ आज जो हमने कमीशन किया है, दिस एयरफील्ड नाउ बिकम्स अ प्रिसिशन अप्रोच रनवे। कहने का मतलब है बैड वेदर में, रात में, बुरे मौसम के टाइम पर भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या सिविल एयरक्राफ्ट हो, दोनों लैंड कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप आंखों में पट्टी बांध ले और आपको अगर कार चलाने का मौका दिया जाए तो आप क्या कार रोड में सीधे चला सकते हैं और अगर टर्न से उसको नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग सिस्टम के साथ साथ एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम जो आ गई है, इसके साथ साथ ये कैपेबल है। कहने का मतलब है ऑब्वियसली पायलट की आंखों में पट्टी नहीं बंधा हुआ है, पर उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है, एक एक्सेस होता है और एक ही एक्सेस होता है। उसके हिसाब से आपको ऐसा गाइडेंस मिलता है कि आप बिल्कुल सीधे आएंगे और आपकी हाइट भी सीधे से कम करते जाएंगे और एग्जैक्टली एट द राइट पॉइंट आप टच डाउन कर सकते हैं। ये काम है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का। ये बोल्ट टाइप एयरपोर्ट होने के नाते यहाँ पायलट P1 छोड़ के, शायद अभी भी P1 पायलट छोड़ के कोई लैंड नहीं कर सकता। दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं। जो P1 पायलट होते हैं वो लेफ्ट में बैठते हैं एयरक्राफ्ट के। जैसे अगर हम कॉकपिट में अंदर जाते हैं और अगर बाहर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ जो पायलट बैठे हैं वो P1 है, उन्हीं को अलाउड है लैंडिंग करना। और हम लोग सिंस मिलिट्री में है, हम लोग प्रोग्रेस करते रहते हैं कि P1 और P2 दोनों को हम ट्रेनिंग करते रहते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द मिलिट्री नेसेसिटी। कुल मिलाकर इसके रणनीतिक महत्व के अलावा ये विकास क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार और उड़ान योजना को मजबूत करेगा। इसके साथ ही पर्यटकों को उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विदेशी स्थानों की यात्रा और अन्वेषण करने में सक्षम बनाने के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है।